और चलिए इस वक्त हरियाणा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी टल गई है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी, जिसको टाल दिया गया था। उसके बाद इस बैठक को आज के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन आज भी कांग्रेस स्क्रीनिंग की बैठक को टाल दिया गया है। और यहां पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक को टालने का कारण सिर्फ एक हो सकता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों पर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे ही होगा उसके बाद संभवतः ये जो बैठक है ये की जा सकती है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए ही इस बैठक को बार बार टाला जा रहा है, ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस स्क्रीनिंग की जो बैठक है वो दूसरे दिन भी आज टाल दी गई है। ये बैठक कल होनी थी, इस बैठक में नामों पर चर्चा होनी थी, कई सारी ऐसी रणनीतियां इस बैठक में तैयार की जानी थी जो कि चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। और ऐसे में इस बैठक को आज के लिए तय किया गया था, क्योंकि पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग जो है बहुत जल्द मंथन करके तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन ये तारीखों का ऐलान अभी तक हो नहीं पाया है। मंथन इस पर लगातार जारी है। क्या तारीखों का ऐलान किया जाता है उसके हिसाब से ही हो सकता है कांग्रेस स्क्रीनिंग की कमेटी की इस बैठक को बुलाया जाए। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए आज एक बार फिर से कांग्रेस की कमेटी की बैठक टल गई है। हालांकि बैठक कल भी टाल दी गई, आज भी टाल दी गई। क्या ऐसा है क्या कि चुनाव की तारीखों पर जो मंथन हो रहा है उसके मद्देनजर इस बैठक को बार बार टाला जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पीएसी के सदस्य हैं, पीएसी में अगर हम बात करें, जो प्रदेश कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनसे उनकी सजेशन ली जा रही है। पैनल पर चर्चा से पहले तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है उस पर चर्चा की जा रही है। तो इसी को लेकर के कल भी अगर हम बात करें तो तमाम जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनको बुलाया गया था, जिसमें कई नेता पहुंचे भी थे। चाहे हम कैप्टन अजय यादव की बात करें, महेंद्र प्रताप की बात करें, आज भी पीएसी के सदस्यों से उनकी रिकमेंडेशन, उनकी राय ली जाएगी कि उनकी क्या राय है, किस क्षेत्र में किस तरीके का उम्मीदवार होना चाहिए। अगर उनकी कोई पसंदीदा है, उनके कोई समर्थक है, वो रखना चाहते हैं, और अगर सर्वे की रिपोर्ट से उनका मिलान होता है, यानी कि सर्वे की रिपोर्ट के और जो रिकमेंडेशन आ रही है पीएसी की, उनका मिलान होता है, तो उन पर विचार किया जाएगा उन दावेदारों पे। तो कल के दिन भी थी और कल पूरी चर्चा नहीं हो सकी थी सभी से, इसलिए आज का एक और दिन तय किया गया। जो पीएसी के मेंबर रह गए वो आज आकर के अपनी बात जो है वो रखते हैं। इस पीएसी में मेन जो सीनियर लीडर है केवल वही आ सकते हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के साथ मुलाकात रखेंगे और अपनी बात रखेंगे। जहां तक पैनल को लेकर के बात की जाए, नामों को लेकर के बात की जाए, तो वो बैठक कल यानी 28 तारीख से शुरू की जाएगी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी होंगे, उदय भान भी होंगे, जिसमें दीपक बाबरिया भी होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य भी रहेंगे। वो बैठक कल यानी 28 तारीख से शुरू की जाएगी, क्योंकि आज और जो बीता हुआ कल 2 दिन ये पीएसी के लिए निर्धारित किए गए। हालांकि पीएसी के लिए कल का था, लेकिन सभी को कल समय नहीं दिया जा सका, इसलिए आज का दिन भी उस पर पीएसी के सदस्यों के लिए तय किया गया है। और इसके साथ साथ आज चुनाव आयोग की तारीखों का भी जो अगर बात करें उसका भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि तारीख का ऐलान तो यूं तो पहले ही हो चुका है 1 तारीख का, लेकिन तारीख में बदलाव को लेकर आज चुनाव आयोग विचार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसको तारीख को और आगे टाल दिया जाएगा। जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जो तारीख है उसको आगे टाल दिया जाएगा, अगर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों को बदलता है तो। अन्यथा आज पीएसी के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी और कल 28 तारीख को तमाम पैनल्स पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है दीपक जी, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बैठक होने वाली थी कांग्रेस स्क्रीनिंग की बैठक, इसमें मंथन कई चीज़ों पर किया जाना था। सबसे महत्वपूर्ण मंथन जो होना था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला के अंदर दोनों इन सबके बीच में तालमेल बनाने को लेकर होना था, क्योंकि लगातार इनके बीच में जिस तरीके से खटावट देखी गई है उसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है चुनाव के जब नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक में हो सकता है? इसको लेकर भी कुछ चर्चाएं हैं क्या? भी देखिए, विवाद आपसी ना रहे, कांग्रेस इसको लेकर के लगातार विचार कर रही है। विचार इसलिए भी क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती किसी भी राजनीतिक दल के लिए यही होती है कि जब टिकट का बंटवारा हो तो किसी की नाराजगी ना ही दावेदारों में, ना ही वरिष्ठ नेताओं में। ये तो ऐसे में कांग्रेस भी यही कर रही है कि तमाम पीएसी की जो सदस्य है उनसे उनकी रिकमेंडेशन ली जा रही है, उनकी राय, वो किसी की वकालत की पैरवी करते हैं तो वो अपने नाम दे सकते हैं। और ऐसे में एक डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं और इनमें से उम्मीदवार तो केवल 90 ही बन सकते हैं। और उसमें 700 के करीब ऐसे हैं जो गंभीर दावेदार है, यानी कि मजबूत दावेदार कांग्रेस का मानना है कि अपने क्षेत्र में है। तो ऐसे में उनमें से अगर 90 दी जाती तो बाकियों की नाराजगी ना हो। और जब
आज जो पीएससी के मेंबर या जो कल जिन्होंने अपने जो पैरवी करी कि जिन लोगों की, उनका एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि उनमें से कोई नाराजगी वालों में जो नाराज होते हैं वो किसी पीएससी सदस्य का समर्थक होगा, तो उसके लिए पीएससी की उस सदस्य की ड्यूटी लगाई जाएगी कि उसे उसकी नाराजगी दूर करे, उसे साथ लेकर के चल सके और खुद पीएससी का सदस्य भी नाराजगी जाहिर ना करे। उसके लिए उनकी रिकमेंडेशन ले जा रही है ताकि बाद में किसी तरीके का कोई विवाद ना आ सके। जी ठीक है दीपक जी, इसी के अलावा अगर बात की जाए तो फिलहाल लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और इसी दौरान बात कर लेते हैं हम जिस तरीके से चुनाव की तारीखों को लेकर मंथन किया जा रहा है, क्या ये संभव है? अभी तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर की जगह पर 7 या 8 अक्टूबर की तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन क्या सितंबर के महीने में भी इस तारीखों का ऐलान किया जा सकता है कि 25 सितंबर या उससे मतलब 1 अक्टूबर से पहले अगर बात की जाए तो? देखिए, यहाँ पर पोस्टपोन और प्रीपोन को लेकर लगातार बातचीत बयानबाजी तेज है। हालांकि ये बात रखी गई थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि उस दौरान, क्योंकि 28-29 की छुट्टी है, फिर 2 और 3 की छुट्टी है, केवल 30 और 1 बच्चे और 1 तारीख को मतदान की अगर छुट्टी हो जाती है तो 30 तारीख के लोग छुट्टी लेकर के बाहर जा सकते हैं। मतदान प्रतिशत पे उससे फर्क पड़ता है और ऐसे में पोस्टपोन इसको करने की बात थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया पोस्टपोन नहीं, प्रीपोन होना चाहिए, यानी कि समय से पहले कर देना चाहिए। अगर 1 तारीख से पहले उनका कहना है कि 28-29 की छुट्टी है तो ऐसे में 25 या 26 को चुनाव किया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखी गई और ऐसी तमाम बातों को लेकर के चुनाव आयोग ने अपना तय करना है। आज बैठक होगी तो ये सितंबर के अंत में होता है या अक्टूबर में इसको 7-8 तारीख कर दिया जाता है, इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वो अपना निर्णय लेगा। लेकिन जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 तारीख को ये चुनाव की तारीखों का बदलाव हो सकता है, यानी कि 1 की बजाय 7-8 को हो सकता है। लेकिन वो सब निर्भर तभी करता है जब उस पर आज की बैठक में मोहर लगेगी, क्योंकि आज बैठक होनी है। चुनाव आयोग ने ये तय करना है कि जो बात रखी गई है, जो अर्जी लगाई गई है, उसको लेकर के क्या आगे किया जा सकता है। ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली